सो हाय फ्रेंड्स गाइस, आज हम कवर अप करने वाले हैं मेगा रिक्रूटमेंट को, जहां पर दो नोटिफिकेशन को मिलाकर 4500 से ज्यादा वैकेंसीज रिलीज हुई है। परमानेंट वैकेंसीज है और यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है, आप इंडियन सिटीजन है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सभी को ये डाउट होता है कि आप इस नोटिफिकेशन में दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज मैं ये क्लियर कर देती हूँ। दूसरी चीज यहाँ पर ये क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब यहाँ जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो एपीआई स्कोर्स जो है वो नहीं है। यहाँ जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो रिटन एग्जामिनेशन है। और रिटन एग्जामिनेशन जब भी होता है, वहाँ सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांसेस दिए जाते हैं सिलेक्शन के। मीन्स आपकी परफॉर्मेंस, आपकी नॉलेज के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, पहले आपका एग्जामिनेशन रहेगा, फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। तो दोनों नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स क्लियर कर पाएंगे। ये भी जानेंगे कि इसका एग्जामिनेशन कब होगा, कैसे होगा, इसके रिगार्डिंग भी हम क्लियर कर पाएंगे। यहाँ जो नोटिफिकेशन में ये जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो भी आ चुका है, उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कशन करेंगे। दोनों के ही लिंक्स अब एक्टिव हो गए हैं। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिटेल्स जानने के लिए वीडियो लास्ट तक रन करेगा। फिर भी इनकेस कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई सजेशन, कोई क्वेरी होगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। So before going to start here, I welcome you all on my channel Rapanish Education. My name is Samana. Regularly updates के लिए मेरा YouTube चैनल और मेरा Telegram और Instagram पेज ज्वाइन करें। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। बोटनी में वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज को हम अब कवर अप कर पाएंगे। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नोटिफिकेशन है बोटनी से, वैकेंसी है 98। केमिस्ट्री में रहेगी 123, कॉमर्स में रहेगी 153, कंप्यूटर साइंस 47, डिफेंस स्टडीज 23, इकोनॉमिक्स रहेगी 43। इसके बाद इंग्लिश में वैकेंसीज हैं यहाँ पर 613। काफ़ी अच्छी वो वैकेंसीज हैं इंग्लिश में। इन्वायरमेंटल साइंस 7, फाइन आर्ट 7, ज्योग्राफी 316, हिंदी में रहेगी 139, हिस्ट्री में रहेगी 123, होम साइंस में है 28 वैकेंसी, मास कम्युनिकेशन 8, मैथमेटिक्स 163, म्यूजिक 8, म्यूजिक वोकल यहाँ पर 6 वैकेंसी है, फिलोसफी 3, फिजिकल एजुकेशन 126। इसके बाद फिजिक्स में रहेगी 96, पॉलिटिकल साइंस 81, साइकोलॉजी 85, पंजाबी में वैकेंसी है 24, संस्कृत 12, टूरिज्म 1 एंड जूलॉजी 91। टोटल वैकेंसीज है 2424, मींस 2424 वैकेंसीज। ये जो वैकेंसीज है ये है आपके पास एचपीएससी से वैकेंसीज। यहाँ पर इसके जो लिंक्स हैं वो दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। वो जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो भी मैं कब बता देती हूँ। इसके बाद जो इसका शेड्यूल आया है एग्जामिनेशन का, जो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल है वो भी आ गया है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करते हैं। तो अपडेटेड नोटिफिकेशन की तरफ मूव करने से पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशंस यूजीसी नॉर्म्स 2018 के अकॉर्डिंग ही है। मींस मास्टर्स या आपका यहाँ पर नेट, मास्टर्स के साथ या तो नेट या फिर मास्टर्स के साथ आपका पीएचडी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। उससे अगर हम दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कोई भी रिजर्वेशन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही कैटेगराइज किए जाएंगे। स्कीम और एग्जामिनेशन का पैटर्न भी मैं फटाफट से कवर अप कर देती हूँ। स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है और यहाँ पर सेकंड स्टेज में रहता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में रहता है आपके एमसीक्यू 100 मार्क्स की, ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर्स की। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सेम मार्क्स के रहेंगे। मीन्स एक एक मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 5 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो इन चारों में से सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आपका यहाँ पर ई जो ऑप्शन रहेगा उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो कोई ना कोई ऑप्शन को आपको डार्कन करना ही करना पड़ेगा। तो एफ पॉइंट एक इंपॉर्टेंट चीज बताइए, अगर आप 10% से ज्यादा क्वेश्चंस को ड्रॉप करते हैं, मींस 100 का 10% मींस 10 क्वेश्चन से ज्यादा अगर आप ऐसे बिना किसी भी सर्कल को डार्कन किए ड्रॉप कर देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन नेगेटिव गलत होता है तो आपका 1/4 मार्क यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट फर्स्ट स्टेज का टेस्ट है, इसमें आपके पास कम से कम 25% आपके मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। 25% मतलब कि 100 का 25% मींस 25 मार्क्स आपको यहाँ पर स्कोर करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो कि आपका 3 आवर्स का रहेगा। इसमें 150 मार्क्स का यहाँ पर टोटल रहेगा। जो मीडियम रहेगा वो सभी क्वेश्चन के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए इंग्लिश रहेगा, एक्सेप्ट जो हमारी लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि ये सब्जेक्ट रहते हैं, ये लैंग्वेज के रहते हैं, तो इसमें उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के क्वेश्चन से ही यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी चीज यहाँ से क्लियर हो गई है। इसके बाद यहाँ पर जो रहेगा आपका इंटरव्यू रहेगा। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका सब्जेक्ट नॉलेज में आप जो है वो क्लियर हो जाते हैं, तो इसकी वेटेज रहती है 87.5% का। इसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू की वेटेज रहेगी यहाँ पर 12.5% की। दोनों को मिला के ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है, जो सिलेक्शन लिस्ट रहेगी वो प्रिपेयर की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और साथ में आपका इंटरव्यू जो है, दोनों को मिला के ही बनेगी, जो आपका फाइनल स्टेज की जो फाइनल लिस्ट बनकर आएगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएगा, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। अब चलते हैं अपडेटेड नोटिफिकेशन की तरफ। Friends, इनका अपडेटेड नोटिफिकेशन मैं आपको शो कर रही हूँ, ये इसी एडवर्टीजमेंट के लिए ही है। यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट नंबर चेक कर सकते हैं यहाँ से ही इजीली। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ कि इसके जो फॉर्म्स है एक बार बंद हो गए थे, इसको दोबारा से
रीओपन किए जा रहे हैं। 1st ऑफ मार्च मीन्स आज से इसके जो लिंक्स है इसके एक्टिव हो चुके हैं, बट अब आप अप्लाई कब तक कर पाएँगे? 15th ऑफ मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। जिन कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई कर दिया है उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर अगर आपसे कुछ यहाँ पर कुछ एरर हो गया है तो आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई है। तो ये इनका अपडेटेड नोटिफ़िकेशन है। आपको अप्लाई कहाँ पर करना होगा? hpsc.gov.in पर जाकर यहाँ से आप नोटिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। पोर्टल भी हम विज़िट करेंगे, बट उससे पहले हम शेड्यूल जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका शेड्यूल जो है वो आ चुका है। यहाँ पर मैं नोटिफ़िकेशन में आपको शो कर रही हूँ, जैसे बॉटनी का एग्ज़ामिनेशन 4th ऑफ मई को रहेगा, केमिस्ट्री का जो रहेगा 11th ऑफ मई को रहेगा, कॉमर्स का रहेगा 22nd ऑफ जून को। ऐसे करके जो इनका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो यहाँ पर नेक्स्ट डेट्स की दी हुई है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट अलग रहेगा और स्क्रीनिंग टेस्ट अलग रहेगा। जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट में 25 मार्क्स ले आते हैं, वही नेक्स्ट स्टेज में जा पाएँगे, वही नेक्स्ट स्टेज जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसको दे पाएँगे, अदरवाइज़ आप नहीं दे पाएँगे, ठीक है? इसको यहाँ से आपको फर्स्ट नोटिफ़िकेशन क्लियर हो गई है, चलते हैं इनके पोर्टल पर। तो फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है hpsc.gov.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करें, जो मैंने आपको अपडेटेड नोटिफ़िकेशन शो किया जो शेड्यूल का रिगार्डिंग था, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? इससे रिगार्डिंग और भी चीज़ें जो है इनके पोर्टल पर यहीं पर ही आपको डिटेल्स में क्लियर होती जाएँगी सब चीज़ें, कि सिलेबस के रिगार्डिंग भी यहाँ पर ही इनको यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट नोटिफ़िकेशन आई होप यहाँ से क्लियर हो गई है। फिर भी फर्स्ट नोटिफ़िकेशन जो है रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड नोटिफ़िकेशन की तरफ, वो भी काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आप सबके लिए। सेकंड नोटिफ़िकेशन में भी अगर आप दूसरी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, आप अप्लाई कर पाएँगे, बट यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही आप कैटेगराइज़ किए जाएँगे। यहाँ भी काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी आप सबके लिए है। 2000 से ज़्यादा पोज़ीशंस रिलीज़ हुई है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 7 रहेगी, बॉटनी में रहेगी 190, केमिस्ट्री 199, मैथमेटिक्स 177, फिजिक्स 186, ज़ूलॉजी 187, हिंदी में रहेगी 113 पोज़ीशन, पॉलिटिकल साइंस 124, इकोनॉमिक्स 130, इंग्लिश रहेगी 96, हिस्ट्री में 97 वैकेंसीज़ है, कॉमर्स में 111 यहाँ पर है। और पहले वाली नोटिफ़िकेशन में भी कॉमर्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी रिलीज़ हुई है। कंप्यूटर साइंस 87 वैकेंसीज़ है, सोशियोलॉजी 92, ज्योग्राफी 96, उर्दू 3, स्टैटिस्टिक्स 8, ज़ूलॉजी 15, संस्कृत 2, म्यूजिक यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद संस्कृत लिटरेचर 3 रहेगी, संस्कृत ग्रामर 1, यौगिक साइंस 1, मराठी 1, संस्कृत एस्ट्रोलॉजी 1, वेदा 1, स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसीज़ है 187, टोटल वैकेंसीज़ यहाँ रिलीज़ हुई है 2117 वैकेंसीज़ यहाँ पर। तो 2424 यहाँ पर उस फर्स्ट नोटिफ़िकेशन से वैकेंसीज़ थी, प्लस 2117 यहाँ पर इस वैकेंसीज़ हैं। तो अराउंड 4500 से ज़्यादा पोज़ीशंस आपके लिए रिलीज़ हो गई है, काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। ये जो नोटिफ़िकेशन है, सेकंड नोटिफ़िकेशन जो है ये है एमपीपीएससी मीन्स महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन से जो रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए डायरेक्टली इनके पोर्टल पर mppsc.mp.gov.in। इस पेज पे आपको पहले से ही आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि ओवरऑल नोटिफिकेशन नहीं है, हर सब्जेक्ट की अलग से यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट की हुई है, अपलोड की हुई है। तो यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ओपन करके देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कॉमर्स की ओपन कर रही हूँ, तो डायरेक्टली ये डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ से आप डिटेल्स चेक कर पाएंगे। यहाँ से मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। एमपीपीएससी मीन्स मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से वैकेंसीज नोटिफिकेशंस जो है वो बहुत पहले रिलीज हुई थी, बस इसके जो लिंक्स हैं अब एक्टिव हुए हैं जाकर। तो लिंक्स यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। लिंक्स यहाँ पर 27 ऑफ फरवरी से यहाँ पर लिंक एक्टिव हुए हैं और 26 ऑफ मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। एज जो है वो 1 जनवरी 2025 तक यहाँ पर जो है मैक्सिमम उसको कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगर आप अप्लाई कर देते हैं और आपको लगता है कि कुछ एरर हो गया है, उसको आपको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफिकेशन के लिए अलग से पोर्टल ओपन किया जाएगा। 4th ऑफ मार्च से लेकर 28th ऑफ मार्च तक यहाँ पर जो एरर को रेक्टिफिकेशन करने के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा। एक ही बार आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। 50 रुपीज़ यहाँ पर आपको चार्ज किया जाएगा। क्वालिफिकेशंस जो है वही सेम रहेगी, उसके बाद दोबारा में हम लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सेम ही है हर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि एग्जामिनेशन, गाइस इसका एग्जामिनेशन जो रहेगी वो जून में रहेंगे, ठीक है? अब आप यहाँ पर एग्जामिनेशन जून में रहेंगे तो एडमिट कार्ड तो उससे पहले आ जाएंगे ना,
तो एडमिट कार्ड आपके यहाँ पर 23rd ऑफ मई से आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएँगे। सब्जेक्ट वाइज़ डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में आपके एग्ज़ामिनेशन होने के चांसेस हैं। 1st ऑफ जून से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे एग्ज़ामिनेशन हो सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई है। कोई भी नोटिफ़िकेशन जो होती है, किसी के रिगार्डिंग भी अपडेट जो रहेगी, वो इनके पोर्टल पर ही आपको मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहें कि ये अलग से डिवाइड कैसे किया हुआ है, मीन्स 111 कॉमर्स की ओवरऑल वैकेंसीज़ थी, इसको अलग से कैटेगरी वाइज़ भी तो डिवाइड किया होगा ना, तो हर कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग से डिवाइड किया हुआ है। बट यहाँ अगर आप दूसरे स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो दूसरी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वो जनरल कैटेगरी में ही कैटेगराइज़ किए जाएँगे, ठीक है? यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा है, लेवल 10th 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल मिलेगा दोनों नोटिफ़िकेशन में, जिसमें आपका बेसिक पे 57,700 का रहता है, इसके बाद आपको बहुत से अलाउंसेस मिलते हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा आपको यहाँ पर सैलरी स्केल मिल जाता है, ठीक है? इसका एग्ज़ामिनेशन से रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, बट यहाँ पर एज जान लेते हैं पहले। यहाँ पर 21 मिनिमम एज रहेगी और 40 इयर्स जो रहेगी वो मैक्सिमम एज है, इसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, दोनों नोटिफ़िकेशन में यही चीज़ मेंशन की हुई है। ठीक है? इसका एग्ज़ामिनेशन के जो सेंटर्स रहेंगे, परीक्षा के केंद्र आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे जो है वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहेंगे, यहीं पर ही जाकर आपको एग्ज़ामिनेशन देना होगा। जो भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा वो आपके एडमिट कार्ड में आपको पता चल जाएगा। प्लस आप वहाँ पर चूज़ भी करेंगे स्टार्टिंग में जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे ना, वहाँ पर आप कुछ जो आस-पास के आपके जो सेंटर्स रहेंगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसी में ही सेंटर्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो ये सेंटर्स आपको एडमिट कार्ड पर विज़िबल हो जाएँगे। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसकी डेट्स के रिगार्डिंग, फिर इसके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, इसके एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, ठीक है? अब ये यहाँ पर अगर हम बात करें कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो एग्ज़ामिनेशन तो रहेगा ही, एग्ज़ामिनेशन के बाद यहाँ पर इंटरव्यू भी रहेगा। तो एग्ज़ामिनेशन जो रहेगा वो यहाँ पर आपको पहले देना होगा, उसमें अगर आप क्लियर कर पाते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। इंटरव्यू में ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गई है। दोनों नोटिफ़िकेशन मैंने अपनी तरफ से क्लियर करने की पूरी ट्राई की है गाइज़, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना होगा। इसके लिंक्स खत्म होने की वेट मत करिएगा। अगर आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जाकर आप जॉब कर सकते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा-दोबारा नहीं आता कि इतनी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ आपके लिए रिलीज़ हुई है। इवन एचपीएससी की भी अगर हम बात करें, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वाली जो वैकेंसीज़ है उसकी भी अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी उसके जो लिंक्स हैं पहले भी रिलीज़ हुए थे। अब दोबारा से उसके लिंक्स एक्टिव हुए थे, 2-3 बार ही इसके लिंक्स जो है एक्टिव हो चुके हैं, बट आई थिंक सो ये लास्ट टाइम यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह की वजह से बार-बार रीओपन कर रहे हैं, बट यहाँ पर अब जो है वो इसके लास्ट रहेंगे, तो अब यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएँगे, क्योंकि इसकी जो अब तो फाइनल डेट्स भी आ गई एग्ज़ामिनेशन की। अगर आपको लगता है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई सजेशन, कोई क्वेरी होगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप दोनों वैकेंसीज़ क्लियर हो गई हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।